मगध में हम लोग अरवल जिला के बंसी प्रखंड के सेनारी ग्राम में हैं। बिहार यानी खास करके मगध क्षेत्र में अरवल और जहाना और गया और अरंगा और नवादा उस समय माओवादी और नक्सली का एक दौर चल रहा था 90 के दशक में। और उस समय सरकार भी एक तरह से हाथ पर हाथ रख के सोई हुई थी और उसकी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा था। 18 मार्च 1999 के दिन रात्रि में इस गांव सेनारी पर आक्रमण करता है माओवादी के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा, और 34 लोगों को गला रेतकर हत्या कर दिया जाता है। कहीं कि आप लोग यहाँ पर बैठ के, जैसे कि तोहनी यहाँ पर बैठ के कोई ताश खेली था, कोई समाचार सुनी था, गांव में मुड़ी कटवा हेल गल हुआ तो सबके धर धर के ले जाई था, मुड़ी काटी था। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग थे सब उठ गए। उठ के लोग जैसे कि वहाँ से चले, बजरंग बली की जय करके चले। हमारे मुंह से अन्यास निकला कि 12 कांड कर दिया। कहाँ आप लोग दौड़ के जा रहे हैं? जी। सब निहत्थे हैं, सब मारा जाइएगा। अच्छा। हमारो सजन रन बीर के जवन नरसंघरवा करिए न दो। अभी ऊ में जो जिंदा है ओकरा में से एक आदमी यहाँ पर अभी प्रेजेंट है, राकेश शर्मा। तो हम चाहब कि ये बतावत कि उ दिन का होल हल, चूँकि आंखों देखा हाल देखलन है, पूरा कहानी देखलन है, चूँकि एकदम वो लोग के करीब हलन जे लोग के मर्डर होल। अच्छा, हम घर से निकले। जी जी। एक बार तो धर लिया हमको भी। अच्छा, स्टेनगंज भिड़ा दिया। जी जी जी। तो वहाँ से सबके फिर ले लगता है कि 5-6 आदमी था, वहाँ से सबके पीछे में हाथ बांध के जी और सोच कर दिया। अच्छा, देखिए एक चीज है कि जो इनको रेत के छोड़ दिया, ऐसा लगा कि ये मर गए हैं और इनको छोड़ दिया। और देखिए इधर कान भी इनका कटा हुआ है। जो सेनारी में जो घटना घटी थी उसमें देखिए इनको कान को किसी तरह से मारा, उसके बाद रेता इनको देखिए यहाँ पर 1 2 3 को 4 वो लाइनिंग है। और ये पेट में भी मारा, देखिए पेट में भी है। उस समय छुरा मार दिया, पसली से काटता था, मैंने कुछ हथियार रहता धारदार। मगध में हम लोग अरवल जिला के बंसी प्रखंड के सेनारी ग्राम में हैं, जो बहुत ही उस समय 90 के दशक में दर्द झेला है इस गांव। और सरकार कहें और यहाँ के जो माओवादी का एक मिली हुई गठजोड़ थी, और इस गांव को जो साधु लोग थे, इस गांव को इस तरह से झोंक दिया गया, शहादत देना पड़ा। और जो आजकल जो आप देखते होंगे कि माओवादी को समाप्त करने के लिए सरकारें रात दिन एक की हुई है, उसके बाद भी माओवादी उनसे मतलब हट नहीं रहा है। लेकिन माओवादी को हटाने के लिए बिहार यानी खास करके मगध क्षेत्र में अरवल और जहाना और गया और अरंगा और नवादा उस समय माओवादी और नक्सली का एक दौर चल रहा था 90 के दशक में। और उस समय सरकार भी एक तरह से हाथ पर हाथ रख के सोई हुई थी और उसकी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा था। लेकिन जब भी किसान के लिए, गरीबों के लिए हत्या करने लगा और उस समय लाल झंडा गाड़कर जमीन हथियाने लगा, तो एक भूमिहार ब्राह्मण समाज यहाँ उठा और हथियार के बल पर उन जो नक्सली थे उनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया। लेकिन जब उस समय हटाने का जब प्रयास किया गया तो बलि का बकरा बनाया गया। 18 मार्च 1999 के दिन रात्रि में इस गांव सेनारी पर आक्रमण करता है माओवादी के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा, और 34 लोगों को गला रेतकर हत्या कर दिया जाता है। आज हम उसी शहीद स्थल पर उन लोगों को नमन करने आए हैं और सेनारी के लोगों से जानकारी प्राप्त करने आए हैं कि उस समय 18 मार्च के रात्रि में क्या घटना घटी, क्या हकीकत है, और उस घटना का जो उसके बाद बदला लिया गया
किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया नक्सलियों को, और उसके बाद धीरे धीरे नरसंहार समाप्त होने लगा। और उस नरसंहार के रूप में सबसे बड़ी फौज को तैयार करने वाले हमारे पूजनीय कहें और जो स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया के अभियान में बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। और मैं ऐसे सख्त से मिलवाता हूं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के हमेशा इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन आज जिन्होंने 14 साल वनवास काटा, समाज के लिए काटा, लेकिन आज उनका कोई भी वक्तव्य नहीं आता है। लेकिन उन्होंने पूरे दंश झेला, अपने परिवार को हाशिए पर चढ़ा दिया और समाज उनको आज नहीं देखता है, भुला जाता है। लेकिन उस समाज को जो आज बेच रहे हैं, उससे कितना नाम कमाए हैं समाज के लिए। तो मैं आज सेनारी में आया हूं और सेनारी में मैं अविनाश शर्मा जी से मिलवाता हूं। तो देखिए यहाँ पर शहीद स्मारक भी लगा हुआ है, जो जिन जिन लोगों को शहादत मिली है, इस गांव में बलिदान दिए हैं, उनका यहाँ पर सब बायोडाटा एक तरह से लगी है। नाम है, ग्राम है, उम्र है, पेशा है और पिता का नाम है। और उसी बीच में एक महिला आई, अच्छा, कहीं कि आप लोग यहाँ पर बैठ के, जैसे कि तोहनी यहाँ पर बैठ के कोई ताश खेली था, कोई समाचार सुनी था, गांव में मुड़ी कटवा हेल गल बा, तो सबके धर धर के ले जाई था, मुड़ी काटी था। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग थे सब उठ गए, उठ के लोग जैसे कि वहाँ से चले, बजरंग बली की जय करके चले। हमारे मुंह से अन्यास निकला कि 12 कांड कर दिया। कहाँ आप लोग दौड़ के जा रहे हैं? जी, सब निहत्थे हैं, सब मरा जाइएगा। अच्छा, लेकिन एक दो आदमी उसमें से, एक राजेश्वर शर्मा थे और एक बड़का बाबू थे। अच्छा, दो आदमी मना करने के बावजूद भी वहां पर से चले आए। और सुरेश शर्मा का दरवाजा था जी, वहीं पर पहुंचे और उनके यहाँ 2-3 गो कुटुंब आए हुए थे। जी, उनके पास ही लोग जूता से कहा कि चलो ठकुरवारी पर से, हम रणबीर सेना का दस्ता यहाँ आया है, हम लोग आए हैं खेलते हुए, पुलिस वर्दी में लोग था। अच्छा, जो मैंने हाँ, नक्सली दस्ता जो था, दस्तावेज, हाँ, तो चलो से वहाँ पर चल के हम लोग चिन्हित करेंगे। अच्छा, अच्छा, वो कहें कि जब कहना है तो यहीं पर कहिए, जी, हमारे यहाँ कुटुंब आए हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जब नहीं जाने के लिए कहे तो बहसा बहसी हो गया, उसी में वो लोग से हाथापाई पटका पटकी शुरू हो गया। अच्छा, वो लोग चाह के बलपूर्वक, जैसे कि पटक के कहा कि हम नक्सली हैं, अब बलपूर्वक पटक के हाथ पर बांध दें। लेकिन उधर से जो राजेश्वर शर्मा और बड़का बाबू जुटे, सही लोग भी पड़ाक पड़ाक वो सबको उठा के पटक दिए, मैंने मारना शुरू कर दिया। हाँ, तो इसी में जिनको मौका मिला सब लोग जो वहाँ से निकल भाग चले। लेकिन 2 गो जैसे कि पकड़ा गए कुटुंब जो थे, समझे ना, एगो भगवतीपुर के थे, यहीं रहते थे, कुटुंब भी लगते थे, बरहिली करते थे। अच्छा, आ एक सिमुआरा के थे, वो 2 गो पकड़ा गए कुटुंब थे बेचारे। तो जैसे कि अब बाकी लोग तो लोग भाग गए वहां से, राजेश्वर शर्मा को मार दिया, बट से फट गया। अच्छा, और उसी समय चले गए वो जैसे कि सहरसा पिकेट पर, यहीं पर सहरसा है औरंगाबाद जिला में, जी, 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 करीब माने 1 किलोमीटर भी नहीं है। और हाँ, चले गया। उन्हीं के यहाँ से सहरसा पिकेट जो था सो माने सालों का भोजन ले जाता था। अच्छा, गेहूं और चावल दाल माने खाद्यान्न इन्हीं के यहाँ से ले जाता था पिकेट। अच्छा, अच्छा, ये दौड़े वहां पहुंचे पिकेट पर से, गए से कहीं कि से हम राजेश्वर शर्मा है, सेनारी मकान है, सब हमारा गांव पार्टी चढ़ले से सबके पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, मुड़ी काट रहा है। जी, जी, लेकिन वो पिकेट जो था जी, तो कहे कि इनकी बात को सुनेगा, वो कहेगा कि आइए, वो अनाधुन फायरिंग शुरू कर दिया इन्हीं के ऊपर। हाँ, इतना फायरिंग किया अच्छा, कि से वो भाग के किसी तरह सहरसा गांव में जान बचाए, अपने खुद बच तो इस सरकार प्रायोजित जैसे कि घटना था। हाँ, ये किस मतलब एक समझे ना, साजिश था सरकार तत्कालीन के। जो सरकार, हाँ, उस वक्त के जो सरकार हल, ओकरा मने ये प्रायोजित हल की, हाँ, सरकार प्रायोजित ही घटना था। और वह पिकेट सब औरंगाबाद मुख्यालय को वायरलेस किया हाँ, कि सहरसा पिकेट पर उग्रवादी चढ़ाई किए हुए हैं, उल्टा उसी इनको कहने लगा। अच्छा, अच्छा, और सहरसा मतलब औरंगाबाद जो था जिला मुख्यालय, जी, जी, वो सारे जिला मुख्यालय को गया, जहानाबाद, इस सबको खबर किया जी, कि सहरसा पिकेट पर उग्रवादी जैसे, चूंकि बॉर्डरी एरिया है, हाँ, समझे ना, बॉर्डर है, जी, सेनारी और सहरसा बॉर्डर है, जी, वो औरंगाबाद में है, जहानाबाद में, दोनों का सामान लगा हुआ है। जी, जी, अब जो भी फोर्स आ रहा है जी, तो सहरसा बॉर्डर, सहरसा पिकेट पर जा रहा है।
हाँ, यहाँ के लोग जैसे कि देख रहा है कि से गाड़ी आ रहा है, बहुत लोग बाद में तो भाग गए और भाग के लुके हुए खेत में फसल लगाए हुए छिपे हुए, तो देख रहा है कि गाड़ी आ रहा है, लेकिन जो भी गाड़ी आ रहा है तो नहर पर से मुड़ के चला जा रहा है सहरसा। सीधा सहरसा घुस जाए सहरसा सेनारी में कोई रुक नहीं रहे। सेनारी पहुंचा किंजर सीआरपी, क्योंकि उसका रास्ता था इसी मुहे जाने का। अच्छा तो जब सीआरपी किंजर आया तो वो आन के भटक गया मझियामा नहर पर, अच्छा घंटों भटकते रहा बेचारा। तो कुछ उसको जैसे भनक मिला तो मझियामा के गांव के आदमी जैसे कि लेके उसको आए यहाँ पहुंचे, तब तक उस सबका आभास हो गया कि फोर्स चौपट्टी से आ रहा है। आ रहे वो लोग जैसे कि निकल गया यहाँ से, नारा लगाते हुए निकल गए निकला, समझे ना। 2 विस्फोट किया, बम से उड़ाया जी 2 घर के, जी जी और यहाँ से निकला जैसे कि नारा लगाते हुए, जी माओवादी जिंदाबाद नारा लगाया, लालू राबड़ी जिंदाबाद नारा लगाते हुए वो निकल गए यहाँ से निकल गया। अच्छा उस दिन जो ई घटना घटल उमें कितना लोग के हत्या होल? हत्या तो हुआ 41 आदमी का मारा, अच्छा लेकिन उसमें से 6 आदमी बच गए। 6 आदमी बच गए 34 आदमी, तो 34 आदमी 34 आदमी जैसे कि उसमें अभी उमें जो जिंदा है ओकरा में से एक आदमी एक आदमी यहाँ पर अभी प्रेजेंट है। हम चाहम कि अपने के परिचय नाम राकेश शर्मा नाम है। राकेश शर्मा। तो हम चाहब कि ई बतावत कि उ दिन का होल हल, चूँकि आंखों देखा हाल ई देखलन है, पूरा कहानी देखलन है, चूँकि एकदम वो लोग के करीब हलन जे लोग के मर्डर होल, ये भी पकड़ा के अलन हल। भगवान के दया कही जे कही आशीर्वाद कही। एक कहावत है मगही में कि जब तक समय न पूरा तब तक तू है पूरा वीर, वही वीर ही हलन कि बेचारे समय नहीं इनका पूरा होल बच गलन है। वो दिन का घटना घटल हल? वही 7:20 में मतलब आया था सब, एक बैग पूरा मैंने हथियार के साथ पहुंच गया दुआरिया पर, अपने के दुआरी पर? हाँ। अच्छा। और उसके बाद सबके निकाले लगा, जैसे जैसे बैठल थे ना जी जी वैसे सबके धरे लगा। तो अच्छा। हम घर से निकले, जी जी एक बैग तो धर लिया, हमको भी अच्छा स्टैंडगंज भिड़ा दिया। जी 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 तो वहाँ से सबके फिर ले लगता है कि 5-6 आदमी था, वहाँ से सबके पीछे में हाथ बांध के जी और सोच कर दिया। अच्छा। तो यहाँ पर आए तो बड़ी मनी आदमी था, करीब लगता है कि 100 गो राइफल बंदूक ले ले जमा पर। अच्छा ये मैंने हाँ, ये जे हाँ, अपने के यहाँ पर, यहाँ अभी पर जहाँ लाइन से। सेनारी स्थल बनल है, शहीद स्थल बनल है। हाँ जी। यहाँ पर ही। तो यहाँ से अब फिर वो सब कहा कि सीधे जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा। तो ऐसे ही मुझे वहाँ पर ही बैठा था। कोना पर वो दिखावल जाए जरा सा वो जे चाप है की ना, ये जे शेड अथी बनल है। क्या बनल है ना, वहाँ पर टांग था अच्छा। पहले, जी 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 तो वहीं नीचे पर ही बैठा था सबके करीब 20 आदमी के वहाँ पर। अच्छा। जोड़ हाथ बांध कर सबके। हाँ, सबके गोड़ हाथ बांध ले हल? हाथ इधर से बांध के वहाँ गेला पर सबके फिर पैर बांध देता था। अच्छा 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 अच्छा। और उसके बाद करीब 3-4 घंटा बैठे रहा था। उसके बाद मूड़ी काटना शुरू किया सबका। अच्छा मूड़ी जे काटी थल वो मैंने जे हत्या हुई थल वो डायरेक्ट गोली मारी थल या रेती थल? ना रेत रेत के सबको मार दिया था। मैंने जे तरह से मुर्गा जबह कल जाए उ तरह से जबह कल जाए थी। देखिए इसका भी है। हम चाहब कि कैमरामैन थोड़ा दिखावत इनका साथ वो घटना घटल है। देखिए एक चीज है कि जो इनको रेत के छोड़ दिया, ऐसा लगा कि ये मर गए हैं और इनको छोड़ दिया। और देखिए इधर कान भी इनका कटा हुआ है। जो सिनारी में जो घटना घटी थी उसमें देखिए इनको कान को किसी तरह से मारा, उसके बाद रेता इनको देखिए यहाँ पर 1 2 3 को 4 वो लाइनिंग है। और ये पेट में भी मारा, देखिए पेट में भी है। उस समय छुरा मार दिया, पसली से काटता था, मैंने कुछ हथियार रहता धारदार। पसिया छेवे वाला पसलिया ना रहता हाँ है, उसी से। तो उस समय आप ये दृश्य देखे होंगे तो लगा होगा कि का गुजरल हल वक्त अपने पर? नलिए चल रहा था खून के। तो रोमटा हम भी आज जैसे आप देखते हैं तो रोमटा हम लोग को खड़ा हो जाता है। तो क्या दृश्य होगा हाँ। जो आप देख रहे होंगे कि सब लोग यहाँ पर हमारे मौत के घाट उतर रहे हैं हाँ। किस तरह से। और हमारा तो आप बेहोश हो गए थे? ना बेहोश ना हुए थे, तो फिर
तो सब लालू राबड़ी जिंदाबाद नारा लगा के भागे लगा। कहा कि पुलिस आ गया, तो फिर उठ के हम शर्ट से फिर बांधा तो इसमें दर्द निकला हुआ था इसको हथियार निकल गया। शर्टवा से बांधे और जल्दी घरे भी सब देखे कि आग उग लगल है, बम लगा दिया था घरे। आप ही के घर में। आप ब्रह्मेश्वर मुखिया से पहला बार कैसे आप मिले थे? ब्रह्मेश्वर मुखिया से हमारी मुलाकात फर्स्ट बार यही शहादत दिवस में हुई थी, रात्रि में। अच्छा। फर्स्ट शहादत था, वो रात्रि में आए थे इस गांव में। जी जी। वही हमारी पहली मुलाकात थी उनसे। और उसके बाद उनके साथ आप रहने लगे, काम करने लगे? हाँ, उनके साथ समाज के लिए। हाँ, बहुत समय बीता, बहुत समय बीता। ऐसा आपको बताया जाता है कि मतलब आप गाना उना जेल में बहलाने के लिए, समाज को एक मने अच्छा मने उसमें एक ऊर्जा डालने के लिए आप गाना भी जेल में गाते थे लोगों के लिए, फिर कहीं गांव में गश्ती जाती थी वो मने युवाओं को जोड़ने के लिए। गाना गाने वाले तो संगठन में करीब करीब जितने लड़कन थे, चूँकि संगठन से जुड़ा हुआ गाना था, लड़कन में जोश भरने के लिए, रंग तैयार के लिए लोग गाता था। जहाँ भी रहता संगठन था गीत बढ़ाने के लिए एकाध को गुनगुना दीजिएगा, सभी लोग देख लेंगे कि किस तरह से उस समय ना कोई मोबाइल था, ना उस समय ना डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उसके बाद भी कैसे यूनिटी करना है, समाज को रक्षा करना, बहन बेटियों को इज्जत बचाना है। इसीलिए ना आप अपना परिवार को बलिदान दे दिए हैं, सभी यहाँ के लोग बचाने के लिए है ना। मोम तो मोम है, पत्थर को भी पिघलते देखा, जी। भाकपा माले और मवादी के कब्र पर रणबीर को टहलते देखा। हमरो सजन रणबीर के जवनवा नरसंघरवा करइए न दो। हमरो सजन रणबीर के जवनवा नरसंघरवा करइए न दो। नरसंघरवा करइए न दो, जनसंघरवा करइए न दो। हमरो सजन रणबीर के जवनवा नरसंघरवा करइए न दो। ओ बाथे मरलस बथानी मरलस, बाथे मरलस बथानी मरलस, शंकर बिगाहा मरलस है न दो। ओ मियाँपुर में मारी मारी लसवा बिछल, जनसंघरवा करइए न दो। हमरो सजन रणबीर के जवनवा नरसंघरवा करइए न दो। अच्छा, आपको समाज सेवा में इतना क्षति पहुंचा है कि आपका दर्द आज भी दिखता है, लेकिन आजकल अपना समाज को बेचने में लगा है व्यक्ति, उन लोग को क्या कहिएगा आप? अब उन लोग को हम क्या कहें, लेकिन सावधान, समाज सावधान रहे, इतना तो यथार्थ में जिए जी। समाज यथार्थ में जिए, और अगर यथार्थ में नहीं जिएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा समाज को। क्योंकि इतने ठग हैं ना लोग कि समाज को बेच के वो लोग अपना जैसे कि बनाते हैं, मुंह चमका रहलन है। हाँ, अपना बनाते हैं, समाज को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इस समाज इस लड़ाई में माने इतना लड़कन बर्बाद हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका घर परिवार को कोई लेखा जोखा कोई पूछने वाला है। इतना लड़कन शहादत दिया है, गरीब घर के लड़कन जी, समझे ना, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर इसका फायदा उठाकर अपना नाम चमका लिया, पैसा बना लिया। सारे लोग का नकबंदी टूट गया। अच्छा, शहर गांव छोड़ के शहर भाग गए थे जी, और लोग अपना जैसे कि काम किए, लेकिन कोई इधर ताका नहीं। लेकिन दुख आज इस बात का होता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर एक दुकान चलाया जा रहा है, जो उसमें कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया से मिले भी नहीं थे, न उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर देखे होंगे सभी लोग कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर हर चीज लूटा जा रहा है, हर चीज मैंने अपनाया जा रहा है कि मैंने ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ काम किया हूँ, ऐसे काम किया हूँ। तो उन लोगों से बचना चाहिए।